सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की सुपर 20 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कवर करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उसमें इंक्लूड होंगे, सो वॉच इट। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 5 और x minus 5 फॉर द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दी गई। अपन को सबसे x plus 5 की वैल्यू होना, फिर x minus 5 की वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे x plus 5 के लिए, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे x minus 5 के लिए। सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, 15x plus 17y is equal to 21, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके नीचे इक्वेशन नंबर 2, 17x plus 15y is equal to 11, इक्वेशन नंबर 2। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगा। 7 और 5 12, कैरी 1, ये कितना हो गया 32। 32x प्लस ये भी कितना हो गया 32y इज इक्वल टू 32। वैल्यू किसकी होना, x प्लस y की वैल्यू होना। किसकी वैल्यू होना, x प्लस y की वैल्यू होना। फिर 32 ज्यादा था तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 32 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 32x अपॉन 32 प्लस 32y अपॉन 32 इज इक्वल टू 32 अपॉन 32। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 32 आंसर 32। तो फाइनली आंसर क्या बचा, x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। x प्लस y की वैल्यू आ गई। अब निकालना है x माइनस y निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कभी भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर होता। अब देखो 15x और 17x में से बड़ा कौन सा है, 17 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे। 17x पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, बड़ी इक्वेशन इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1, 15x है ना प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 1। अब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे हम, जैसे ऐड में सिंपली ऐड किया तो कोई साइन चेंज नहीं हुई, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो साइन चेंज रहेगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस। अब 17 में से 15 में कितना बचा 2x, है ना। अब 17 15 है, प्लस माइनस है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे अपन, क्या बचेगा 2y। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, साइन बड़े नंबर का रहेगा, माइनस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 11 20 21 में से 11 में कितना बचा 10, लेकिन साइन अगेन बड़े नंबर का। अब हमें किसकी वैल्यू होना, x माइनस y की वैल्यू होना। तो ये 2 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करें 2x by 2 माइनस 2y by 2 इज इक्वल टू माइनस 10 by 2। तो क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और 2 5 सा 10। तो x माइनस y की वैल्यू क्या बची, -5, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया हुआ मॉड दिया हुआ, मॉड की वैल्यू कितनी दी है 22 दी है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, m की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना। पहले टॉप टू बॉटम क्या हो गया 4 into 3, फिर बीच में किसकी साइन लगाएंगे, माइनस की साइन लगाएंगे, और m into 5 क्या करेंगे, m into 5 इज इक्वल टू 22। और सिंपलीफाई करो, 4 3 से 12 माइनस कितना हो जाएगा ये 5m, m into 5 इज इक्वल टू 5 है हमारा 22। अब किसकी वैल्यू होना हमको, m की वैल्यू होना। तो ये m वाला इधर ही रखेंगे अपन, -5m एज इट इज रखेंगे अपन, और क्या हो जाएगा ये 22, ये इधर शिफ्ट हुआ, है ना। तो क्या हो जाएगा उसका प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -12 हो जाएगा। तो -5m इज इक्वल टू 22 में से 12 कितना बचा 10 बचा,
अब m की वैल्यू ना, तो m इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना हो जाएगा -5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लेकिन साइन क्या रहेगी माइनस की वैल्यू, तो फाइनली m की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -4, है ना, क्योंकि एक माइनस है, अगर दोनों माइनस रहते तो कैसा लोड हो जाएगा। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सिंपली रूट है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए इसको, ये हो जाएगा 2√3 इंटू 3√3, फिर बीच में माइनस लेंगे और ये लेंगे 2 इंटू 9। अब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये √3 इंटू √3, रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 3 बचेंगे, समझ में आया रूट वाला, माइनस 9 2 जा 18, 6 3 से कितना हो गया 18 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। अब टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x plus 5y is equal to 19, इक्वेशन दी है, इसका ग्राफ बनाने के लिए x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करने का है, ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी आ सकता है, डब्बे डब्बे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, टू ड्रॉ द ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है 4x plus 5y is equal to 19। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है 1, तो क्या करेंगे पुट x is equal to 1, सिंपली x is equal to 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 4 एज इट इज, x की जगह 1 प्लस 5y is equal to 19, 4 1 जा 4 प्लस 5y is equal to 19, y की वैल्यू होना हमको, तो 5y वहीं के वहीं रहा, ये हो गया 19 और ये 4 उधर शिफ्ट हो गया क्योंकि y की वैल्यू होना हमको, तो क्या हो गया -4, ये हो गया 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया, है ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 15 अपॉन 5, 15 अपॉन 5, 5 से कटेगा 5 3 से क्या होगा 5 3 से 15, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई फाइनली y इज इक्वल टू 3, ये हो गया फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, if 0 2 is the solution of the given equation, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखी हमने 2x plus 3y is equal to k। अब क्या करने का है, ये जो सॉल्यूशन है 0 और 2, इसको ले लेना x और y, ठीक है ना, x और y ले लिए, तो हम क्या करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे, ये 2 वैसे का वैसा, x की जगह क्या पुट करूं मैं 0 प्लस ये 3 वैसा का वैसा, y की जगह क्या पुट करूं 2, y की जगह क्या पुट करूं मैं, ये कंपेयर करने में क्या हो गया y इज इक्वल टू क्या हो गया k, 2 into 0 0 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू k, तो फाइनली k की वैल्यू कितनी बची 6, फाइनल आंसर। Now consider question number 6. If generally ऐसे क्वेश्चन आते हैं, if x is equal to 5 is the root of the given equation, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे kx का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या दिया हुआ है, if x is equal to 5 is the root of the equation, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो अब क्या करेंगे इसमें पुट x is equal to 5 रखेंगे इसमें, ये एक्टिविटी के फॉर्म में क्या सकता है 5 रखें, तो k वैसा का वैसा, x की जगह तो हम क्या पुट कर रहे हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये 14 वैसा का वैसा, x की जगह क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ये 5 एज इट इज इक्वल टू ये k वैसा का वैसा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 14 into 5 कितना हो जाएगा 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 25k माइनस 75 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 25k इज इक्वल टू k की वैल्यू होना, तो उसको उधर भगाओ
माइनस 75 का क्या हो जाएगा प्लस 75, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 75 अपॉन 25, 25 के टेबल में आता है 75, 25 3 जो 75, तो k की वैल्यू कितनी आई फाइनली 3। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। जनरल एग्जाम में आता हुआ है क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, या तो एक्टिविटी के फॉर्म में आएगा, ठीक है, डब्बे डब्बे वाला, नहीं तो ऐसे आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा 2 से 3 मार्क्स के लिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले क्या करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। अब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके लिए अपन को पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट और अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू है -b/a और इसकी वैल्यू है c/a। तो अपने को abc की वैल्यू होना, abc की वैल्यू बताओ इधर, बता सकते हैं? नहीं, abc की वैल्यू पता है नहीं, तो क्या करेंगे उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। वो क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर किए, a की वैल्यू कितनी आई, कंपेयर करने पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आई 6 और c की वैल्यू कितनी आई -5। साइन साथ में लेना रे बाबा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू कितनी है -b/, ये माइनस वैसा लिखा मैंने। b की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा टेबल में आता 2 3 -3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3। अब अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या है c/a, c की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन a कितना है 2। उसको वैसे ले देना, जबरदस्ती काटने की कोशिश मत करना, ये टेबल में आकर करके काट दिया अपन ने, नहीं तो इसको काटते हुए बैठे पता चला 2 घंटा वैसे निकल गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्टिविटी के फॉर्म में ऐसा आता है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, ठीक है ना। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा -b/a और अल्फा इनटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा c/a। अब abc की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कंपेयर करना पड़ेगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ऐसा कि वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने पे a कितना आया 2, b कितना आया -4, है ना, साइन लेने का, और c कितना आया -3। अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू कितनी आई माइनस साइन वैसा का वैसा, b कितना है -4, उसकी जगह क्या लिखा अपन ने -4। देखो ये माइनस साइन ऐसे भी लिखे, b की वैल्यू कितनी है -4 है अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4/2। तो क्या करेंगे 2 के टेबल में आएगा 2 2 सा 4, तो फाइनल वैल्यू कितनी आई 2। तो हम लोग लिखेंगे इधर 2। नाउ अल्फा इनटू बीटा, ये क्या होगा c/a, c की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, है ना। अब ये कटता है तो जबरदस्ती मत काटना, टेबल में नहीं आता है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी एज इट इज रहेगी, ये रहेगा -3/2। ये हो गया फाइनल आंसर। चलो कंसीडर क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। जनरली नेचर ऑफ द रूट में क्वेश्चन कंपलसरी आता है, या तो ऑप्शन में आएगा ऐसा में, या फिर अपन को सॉल्व करना आएगा 2 मार्क्स का। नेचर ऑफ रूट के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखना पड़ता है। गिवन इक्वेशन क्या है √5m² माइनस √5m प्लस √5, ठीक है ना। अब रूट देख के आगे को चक्कर आ जाता है, सिंपल है, रूट रहता तो सिंपल रहता। अब उसमें 3 वैल्यू है, डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू क्या रहती है b² माइनस
4ac, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ठीक है ना। ये कब कंडीशन, जब पॉजिटिव आती इसकी वैल्यू, जब इक्वल आती, और ये जब नेगेटिव आती, तीनों में से कोई एक कंडीशन मिलेगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपन को एबीसी की वैल्यू होना, तो उसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू c से जनरल फॉर्म से। a कितना आया, √5 आया, b कितना आया, -√5 साइन लेने का, और c क्या है, √5। ठीक है ना। अब किसकी वैल्यू लेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, है ना। अब ये b की जगह इसकी वैल्यू -√5 का स्क्वायर माइनस 4 वैसा का वैसा, a कितना है, √5, और c कितना है, √5, है ना। तो ये डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, 5। रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये कितना बचेगा, 5, -4 वैसा का वैसा। अब ये √5 into √5 ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा, 5 बचा। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये बचा 5 माइनस 4, 5 का ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना बचा, ये -15, साइन बड़ा नंबर का, -15 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, -15 है तो क्या है, नेगेटिव है। क्या है ये, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या हो गया, डेल्टा लेस देन 0 है, ये कंडीशन सेट नेगेटिव है, तो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, है ना। नेचर ऑफ द रूट, देखो ये क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछ सकता है। या तो एबीसी की वैल्यू फाइंड करना है, ए बी और सी, उसकी वैल्यू फाइंड कर, ऐसा भी पूछ सकता है। या फिर डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं तो बोलता नेचर ऑफ द रूट बताओ, नेचर ऑफ द रूट बताओ मैंने कि इन तीनों में से क्या है। अगर ये पॉजिटिव आया, प्लस में आया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, 0 आया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डेल्टा इज लेस देन 0 आया यानी कि नेगेटिव आया, तो नो रियल रूट। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एबीसी की वैल्यू निकालने का है, तो एबीसी की वैल्यू कैसे आएंगी, उसको क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म कौन सा है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आई, √2, b की वैल्यू कितनी आई, 4, और c की वैल्यू कितनी आई, 2√2। समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा एक मार्क के लिए प्रश्न आएगा, ये क्वेश्चन आएगा एबीसी की वैल्यू निकालो, एबीसी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर माइनस 4 वैसा का वैसा, देखो बी की जगह क्या लिए, 4 लिए, माइनस वैसे का वैसा 4 वैसे का वैसा। ए की वैल्यू कितनी है, √2, और सी की वैल्यू क्या है, 2√2, ठीक है ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 16, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया, माइनस, अब ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 सा 8 ऐसा होंगे, और ये √2 into √2 क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा ये, 2, 4 नहीं होगा वो। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 माइनस 8 2 सा 16, और ये क्या हो गया, 0। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई अपनी, 0 आई, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका नेचर फाइंड करो, कौन सा है। अब 0 आई तो सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो क्या आ जाएगा,
डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर नियर देन इक्वल -7 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 5 है। लेट अल्फा बीटा विद द टू रूट्स है ना, दिस इज सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसका जो फार्मूला रहता वो क्या रहता x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है, ये याद रखने का। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये वैल्यू पुट अप करेंगे है ना, ये x का स्क्वायर वैसा का वैसा एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, अल्फा और प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू कितनी होगी -7, क्या करेंगे वैल्यू पुट अप करेंगे -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन को क्या करना है, इक्वेशन निकालने का है और इफ द रूट्स आर, दो रूट दिए हुए हैं तो पहले को क्या लेंगे अपन, दो रूट दिए हुए तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -10 हो गई। अब अपन को इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन का फार्मूला याद होना, तो इक्वेशन का फार्मूला क्या हो गया x² माइनस क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि अपन को क्या होगा पहले अल्फा प्लस बीटा लेना है और अल्फा इंटू बीटा लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे लेंगे अपन, अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना लेंगे -10, ये हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस -10, तो ये कितना हो जाएगा -7 साइन बड़े नंबर का। और क्या लेंगे अपन अल्फा इंटू बीटा लेंगे, अल्फा कितना है 3 इंटू बीटा कितना है -10, तो ये कितना हो गया -30 हो गया ऐसा में। अब ये किसमें, ये इक्वेशन में अपन पुट अप करेंगे इसकी वैल्यू, ये x² वैसा का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई -7 है ना, और इंटू x वैसा का वैसा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया -30 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये हो गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। हाँ, अब अगेन सेम क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर, ये रूट में दिया हुआ है तो अपन क्या लेते हैं, पहला रूट को क्या लेंगे अल्फा और दूसरे रूट को क्या लेंगे बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे, ये पहली वैल्यू अल्फा की लेंगे 2 माइनस √5 और बीटा की वैल्यू 2 प्लस √5। अब अपन को क्या करने का है, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसका स्वरूप क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे पहले, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा की जगह क्या हो गया 2 माइनस √5, ठीक है ना, प्लस बीटा क्या होगा 2 प्लस √5, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस √5 और प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना बचेगा 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 4 है, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी है 4 और ये x प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने का है, तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा कितना है 2 माइनस
√5 और ये क्या है 2 प्लस √5। ये कौन से फॉर्म में हो गया a माइनस बी और ये a प्लस बी। क्या होता है ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस रूट और स्क्वायर का कैंसिल आउट, सिर्फ कितना बचा 5। ये कितना आ गया -1, साइन बड़े नंबर की, तो ये कितना हो गया -1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फाइनल आंसर। अब फर्स्ट 4 टर्म निकालना है एबी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंकगणितीय श्रेणी, ठीक है ना। पहले 4 टर्म निकालना है, उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मतलब कितना दिया हुआ है a कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि अंतर a कितना दिया हुआ है -2। अब अपन को 4 टर्म निकालना है, 4 टर्म निकालना है। तो अब फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है -2 है ना। अब सेकंड टर्म कैसा होगा, सेकंड टर्म के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी फर्स्ट टर्म की। तो क्या हम लोग फर्स्ट टर्म में अपन डिफरेंस प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना आएगा अपना -2, फिर प्लस ये कितना है -2, तो ये कितना हो गया -2 हो गया, ये प्लस इनटू माइनस है ना, तो ये कितना हो गया माइनस हो गया, ये हो गया -4। सर एक बार समझाओ, ठीक है ना। t1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है -2, t2 कैसा आएगा t1 में से आएगा t1 प्लस d। t1 कितना है -2 है, प्लस वैसा का वैसा, और डिफरेंस कितना है -2 है। ये -2 वैसा का वैसा, पहले वाला माइनस वैसा रहेगा, प्लस इनटू माइनस। अब दोनों माइनस को ऐड करेंगे -2 आएगा। अब तीसरा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी प्रीवियस टर्म, उसके पहले वाले टर्म। तो क्या हो जाएगा ये t2 प्लस d। अब t2 कितना है -4, ये t2 -4 आएगा, ये प्लस वैसे का वैसा लिखे, d कितना है -2। फिर से क्या हो जाएगा ये -4 होगा, पहले माइनस के साइन वैसे का वैसा, अंदर ये प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -6। अब फोर्थ टर्म, चौथा टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे इसके पहले वाला टर्म लगेगा, तो t3, तो क्या होगा t3 प्लस d। t3 कितना है -6 प्लस डिफरेंस कितना है -2, तो ये -6 वैसे का वैसा लिखे अपन ने। अब ये प्लस इनटू माइनस कितना हो गया माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया -8। तो 4 टर्म ये 4 और 2, तो ये प्लस इनटू माइनस दोनों माइनस लेंगे, तो इसको ऐड करना है और साइन माइनस भी लेंगे, तो 4 टर्म्स आ 4 टर्म्स क्या हो गए, पहला टर्म कितना हो गया -2, दूसरा टर्म कितना हो गया -4, तीसरा टर्म और चौथा टर्म कॉमन डिफरेंस अपन को निकालना है, सामान्य अंतर यानी कि डिफरेंस d निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले t1 बताओ कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, t2 कितना है -2, t3 कितना है -6, और ये t4 कितना है -10। अब क्या लेंगे डिफरेंस, क्या लेंगे अपन, पहले t2 माइनस t1 लेंगे है ना, फिर t3 माइनस t4 लेंगे प्रीवियस में से, अच्छा इधर t4 माइनस t3। अब चलो वैल्यू बताओ, t2 की वैल्यू कितनी है -2, साइन के साथ लेंगे। अब ये माइनस साइन वैसा का वैसा, t1 कितना है 2, तो ये कितना हो गया 0, माइनस है, तो ऐड करेंगे अपन साइन को लेंगे। अब t3 कितना है -6 है ना, ये माइनस साइन एज इट इज, t2 कितना है -2, ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा एक माइनस और हाँ, ये माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक माइनस और दूसरा प्लस है, तो क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, लेकिन साइन
बड़ी संख्या का, ठीक है ना। ये भी -4 आ रहा। T4 कितना है -10 माइनस T3 कितना है -6। तो ये -10 वैसा का वैसा। यस सर। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, नहीं एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या माइनस की है, तो कितना बचा 4 बचा। और साइन बड़ी संख्या का है ना, तो डिफरेंस क्या आ रहा, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा, कॉमन डिफरेंस अपन को निकालना था। d = क्या होता -2। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इसमें कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर से सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो गिवन सीक्वेंस या फिर गिवन सीरीज ऑफ नंबर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना सर। 7 टर्म दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो n टर्म का फार्मूला क्या है, Tn = याद आ रहा है तुमको, Tn = a + n - 1 into d, ये फार्मूला है। अब इसमें n की जगह क्या रखना है अपन को, 7 रखने का है ऐसा होता है, और d की जगह क्या रखने का है -4 रखने का है। तो ये क्या हो जाएगा, t वैसा का वैसा, n की जगह 7, a निकालने का है, a फाइंड आउट करने का है अपन को, तो a वैसा का वैसा रखेंगे, प्लस n की जगह 7 - 1, और d कितना हो जाएगा -4। लेकिन t7 की वैल्यू दी है, t7 की वैल्यू क्या है 4 है, 4 बराबर a प्लस 7 - 1 6, और ये कितना हो गया -4 हो गया। तो कितना हो गया 4 = a, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, है ना। 6 4 24, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, a की वैल्यू है ना, तो ये इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 24 = a। तो a की वैल्यू कितनी है 24 + 4, और ये 28, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऐसा आता है। इसमें और क्वेश्चन है, फाइंड सेकंड टर्म आ सकता है, फाइंड थर्ड टर्म आ सकता है, फिफ्थ टर्म आ सकता है, या फिर फाइंड फर्स्ट फोर्थ टर्म भी आ सकता है। सबसे पहले क्या करना है, सीक्वेंस लिखना है। Tn = 3n - 2, ये सीक्वेंस लिखिए। n एक टर्म दिया हुआ है, अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म निकालना है तो क्या रखेंगे, n की जगह कितना रखे अपन ने 5 रखेंगे, n की जगह 5 रखेंगे। तो ये हो जाएगा t5 = 3 वैसा का वैसा, n की जगह क्या पुट करेंगे हम 5 माइनस ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा t5 = 3 5 15 - 2, तो ये हो जाएगा t5 क्या होगा 15 - 2 कितना हो गया 30, है ना। सिर्फ क्या करना है, सिंपली जो सीक्वेंस है उसमें n की जगह क्या रखना है तुमको 5। फोर्थ टर्म बोला तो n की जगह क्या रखेंगे अपन 4 रखेंगे। थर्ड टर्म बोला तो n की जगह 3 रखेंगे। जितना टर्म बोला तो वो अपन n की जगह रखेंगे। टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 27, t1 9, t2 4, t3 -1, ये t4 -6, और t5 कितना दिया हुआ है -11। अब डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले क्या निकालने का है, n टर्म फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है अपने पास वो क्या है, Tn = a + n - 1 into d। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, n की जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी और d की जरूरत पड़ेगी। तो a अपने पास है, a कितना है 9 है, ठीक है ना। n कौन सा टर्म निकालना है 27, और किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफरेंस से। डिफरेंस कैसा निकालते हैं अपन, t2 - t1, t3 - t2, t4 - t3, एक भी निकाल लिए तो सफिशिएंट है। t2 कितना है 4 माइनस ये कितना हो गया 9, ठीक है ना। t1 9 है ना। अब 4 में से 9 में से 4 के कितना बचा 5 बचा, साइन बड़ी संख्या। t3 कितना है -1 माइनस t2 कितना है 4, ये कितना हो गया -5। t4 कितना है -6 माइनस t3 कितना है -1, ये कितना हो जाएगा -6 माइनस इंटू माइनस
+1 ये हो जाएगा -5, ठीक है ना। तो डिफरेंस भी आ गया अपने पास। डिफरेंस कितना आ गया? -5 आया डिफरेंस। अब ये वैल्यू क्या करेंगे? ये फॉर्मूले में पुट अप करेंगे अपन n टर्म के फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? T27 बरोबर a की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू डिफरेंस कितना है? -5, ठीक है ना। T27 = 9 हो गया प्लस ये कितना हो गया? 26 इंटू कितना हो गया? ये -5 हो गया। अभी T27 = ये हो गया 9 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 26 इंटू 5 करो, 26 इंटू 5, 6 5 = 30, 5 2 = 10, 10 और 3 30। अभी T27 = 9 माइनस करो कितना आएगा? 121 और साइन बड़े नंबर, तो T27 कितना आ गया? माइनस। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म मतलब a गिवन है। a कितना है? कितना है? 12। रिस्पेक्टिव मतलब ये पहला टर्म है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो a की वैल्यू कितनी है? 12 और कॉमन डिफरेंस है ना, क्या दिया हुआ है? कॉमन डिफरेंस यानी कि d दिया हुआ है। d कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? tn दिया हुआ है। tn कितना दिया हुआ है? 96 है ना। अपन को कितना फाइंड करना है? n फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। tn = a + n - 1 इंटू d। अब ये tn की वैल्यू कितनी दी है? ये n टर्म का फॉर्मूला है। tn की वैल्यू कितनी दी है? 96। तो इधर क्या लिखे? 96। a की वैल्यू कितनी दी है? 12 प्लस n निकालना है तो n वैसा का वैसा आएगा -1 और d की वैल्यू कितनी है? 4। अब क्या होगा? ये 96 = 12 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। n × 4 4n प्लस इंटू माइनस 4 1 का 4। ये हो गया 96 = कितना हो गया? 12 - 4 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4n। अब n की वैल्यू में तो ये इधर शिफ्ट किए तो ये कितना हो गया? 96 - 8 हो गया = 4n। अब 96 में से 8 अपन ने माइनस किए तो कितना हो जाएगा? 88 = 4n। तो n = क्या हो जाएगा? 88/4 है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 4 2 8। तो n = कितना हो गया? ये 22। ये हो गया फाइनल आंसर। अब 3 कॉइन टॉस, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? अच्छा 2 कॉइन का कैसे निकालते हैं? 2 कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे अपन? 2 कॉइन में क्या करेंगे? हाँ, या तो दोनों में हेड रहेगा, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल और हेड, या तो फिर टेल। अब ये 3 कॉइन का कैसे निकालेंगे? इसमें ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आ जाएंगे? 4 है ना। अब 3 कॉइन का करना है तो अपन क्या करेंगे? ये 4 बार h लिखेंगे और 4 बार t लिखेंगे, फिर 2 बार h और 2 बार t, 2 बार h और 2 बार t, फिर 1 h 1 t 1 h 1 t 1 h 1 t और 1 h और 1 t। तो ये कितना हो जाएगा? ये पहले क्या लिखेंगे? ये 4 लिखेंगे। h h h तीनों हेड आएंगे, h h t 2 हेड एक टेल आएगा, h t हेड और फिर h t t है ना। फिर आएगा t h h
THH TTH और ये TET। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने रहेंगे ये? 8। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा देखिए। ये नंबर दिया गया है 0 1 2 3 4, इसमें से 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीट यानी कि 1 1 रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 2 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट निकालना है तो 0 1 0 2 0 3, ये 0 1 0 2 0 3 ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है? 1 ही रहता है, इसका 2 ही रहता है, इसका 3 रहता है, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन? 1 कांस्टेंट रखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 0 1 2 1 3 1 4। समझ में आया? फिर क्या करेंगे? 2 को लेंगे है ना, फिर क्या लेंगे? 2 को 2 0 2 1 2 3 2 4 है ना। फिर 3 को पकड़ेंगे है ना, 3 0 3 1 3 2 3 4 बस। फिर 4 को, फिर 4 0 4 1 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सर आपका नंबर है। P of A दिया हुआ है, N of S दिया हुआ है, N of A निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? P of A is equal to N of A upon N of S। ये सूत्र है, फॉर्मूला है, याद रखना। P of A की जगह उसकी वैल्यू लेंगे। P of A की वैल्यू कितनी है? 4/9। N of A निकालना है, वो वैसा का वैसा रखें, और N of S कितना है? 36 है। तो क्या करें अपन ने? क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्या हो गया? 9 into N of A is equal to 4 into 36, ठीक है ना। तो N of A is equal to 4 into 36 अपॉन कितना हो गया? 9। ये 9 डिवाइड में चलेगा, क्या हो गया? 9 4 सा 36 है ना। तो N of A कितना बचा? 4 into 4, तो N of A is equal to क्या हो गया? 4 4 सा 16। ये होगा फाइनल आंसर। जीएसटी फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चन आते हैं कि सीजीएसटी और जीएसटी। सबसे पहले तुमको याद रखना है कि जितना एसजीएसटी रहता है उतना तुम्हारा सीजीएसटी भी रहता है, ऐसा में यानी कि 8% है तो ये भी 8% का, और जीएसटी क्या रहेगा? इसका डबल रहेगा। अब क्या दिया हुआ है अपन को? रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है। जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है? 18%। और तुमको क्या पूछा है? स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी। अब ये जो एसजीएसटी है और या फिर सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू जीएसटी। ये हो गया हाफ इनटू जीएसटी कितना है? जीएसटी की वैल्यू, जीएसटी कितना है? 18% है ना। तो क्या आएगा? 2 9 सर, तो ये कितना हो गया? 9% हो गया तुम्हारा सीजीएसटी हो गया। एसजीएसटी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, याद रखना। एसजीएसटी और जीएसटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये सीजीएसटी 9% है तो एसजीएसटी भी क्या रहेगा? 9% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच जीएसटी इज टू बी पेड ऑन अ आइसक्रीम पैक ऑफ ₹200। एक आइसक्रीम पैक है 200 का है ना, फैमिली पैक। इफ रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18% है। तो जीएसटी पे कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला क्या है? द जीएसटी टू बी पेड, द जीएसटी पेड। कितने रुपए की आइसक्रीम है? 200 है ना। 200 ऑफ 18%,
यानी कि 200 इंटू 18% यानी कि 18/100 क्या हो जाएंगे 20 वेट कैंसिल आउट कितना बचेगा 2 इंटू 18 और 18 टू सा 36 ये हो गया जीएसटी रुपीस 36 रुपीस जीएसटी लगेगा। सीजीएसटी दिया हुआ है, सीजीएसटी कितना दिया हुआ है 14%। तो अपन को क्या बोला रेट ऑफ एसजीएसटी निकालना है और जीएसटी। तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये क्या रहता है सेम रहता है। ये 14% है तो ये भी 14% रहेगा, लेकिन जीएसटी क्या रहेगा इसका डबल रहेगा 14 का डबल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 28%। ये हो गया तुम्हारा जीएसटी। क्या करना है इसको सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन यानी कि पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने का है। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का इसको बोलते हैं पाई डायग्राम। या तो एक्टिविटी में आ सकता है या तो फिर सेंट्रल एंगल बनाना आ सकता है। तो सबसे पहले एज लिखेंगे अपन। एज क्या है ईयर्स में, एज ईयर्स में, और फिर बाद में नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स, और फिर क्या लिखेंगे अपन सेंट्रल एंगल। क्या लिखेंगे सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अब एज ग्रुप पहले कितना दिया हुआ है 22 25 25 टू 30 30 टू 35 और ये 35 टू 40। ये कितना दिया हुआ है 80 ये 60 ये 35 ये होगा 25। सबसे पहले क्या करना है इसका नीचे टोटल करने का है ना। ये टोटल इधर आएगा, ये टोटल कितना हो जाता है ये अपना 200 हो जाता है। अब सेंट्रल एंगल कभी भी निकालना है, सेंट्रल एंगल क्या है पूरा सर्कल कितना रहता है 360 का। तो ये निकालना है तो ये क्या करेंगे 80 डिवाइड बाय 200 इनटू सर्कल कितने का रहता 360 का रहता। तो ये क्या हो गया ये 0 और ये 0 गेट कैंसिल आउट। ये 0 एक 0 कटेगा, ये एक 0 कटेगा है ना। 2 4 सा 8 और ये 4 इंटू 36 कितना आएगा ये 144 डिग्री। समझ में आया। अब सेकंड क्या है 60 है, 60 का सेंटर आएगा 60 अपॉन कितना है 200 इंटू क्या है 360 है ना। अब क्या कटेगा इसमें से 0 ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 2 3 सा 6 है ना। अब ये 3 इंटू 36 कितना आ गया ये 108 डिग्री। ठीक है ना। अब 35 का सेंट्रल एंगल निकालना है तो क्या करेंगे 35 अपॉन 200 इंटू 360। ये 1 0 कैंसिल हो गया, किसके टेबल में आएगा ये 5 के टेबल में। 5 7 सा 35 और 5 4 सा 20 होता ना। अब ये 4 से कटेगा, 4 कितना हो जाएगा 4 कितना 36 9 सा है ना, 7 9 सा 63। ये कितना आएगा 63 आ गया। अब ये आएगा 25 अपॉन 200 इंटू 360। ठीक है ना। इसको भी ऐसे काटेंगे 0 0 में कैंसिल आउट, 5 5 सा 25, 5 4 सा 20 और ये 4 9 सा है ना 36 और 9 5 सा 45। अपना आंसर सही है लिखने के लिए क्या करना है इसका पूरा टोटल कितना आना चाहिए 360। अब उसको सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट